बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के शुमारे में आज हम बात करेंगे खलीफा यूनिवर्सिटी की। खलीफा यूनिवर्सिटी यूनाइटेड अरब इमारात यानी मुत्तहिदा अरब इमारात की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में इस वक्त एडमिशन्स का आगाज हो चुका है, वो भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या एडमिशन्स होते हैं, कैसे एडमिशन्स होते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले खलीफा यूनिवर्सिटी के बारे में आप जान लीजिए। यूनिवर्सिटी खलीफा यानी खलीफा यूनिवर्सिटी यूनाइटेड अरब इमारात की वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और टॉप टायर यूनिवर्सिटी में आती है। इसकी जो क्यूएस रैंकिंग है, ये यूनाइटेड अरब इमारात की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड वाइड ये 300 के कैटेगरीज में आती है, यानी एग्जैक्ट जो है 2020 के हिसाब से वो 268 रैंक इसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में आती है। ये यूनिवर्सिटी अबू धाबी में लोकेटेड है। अबू धाबी यूनाइटेड अरब इमारात का एक इंपॉर्टेंट प्रोविंस है। ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है मास्टर्स और पीएचडी डिग्रीज के लिए आपको एडमिशंस, वो भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। इसके साथ साथ इस यूनिवर्सिटी में प्री मेडिकल ब्रिज प्रोग्राम भी है और ये प्रोग्राम्स यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी के लिए भी स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन कराती है। बात करेंगे इस फेलोशिप में क्या क्या मिलता है। खलीफा यूनिवर्सिटी के इस अनाउंसमेंट में ये जो कहा गया है, इस फेलोशिप में आपका पूरा ट्यूशन फीस कवर है, साथ साथ में आपके मेडिकल एक्सपेंसेस भी इसमें आ जाते हैं। अगर आप कॉन्फ्रेंस जाना चाहते हैं इंटरनेशनल रिसर्चर्स के लिए तो वो कॉन्फ्रेंस सपोर्ट भी देते हैं। इसी तरह उनके पास ग्रेजुएट रिसर्च एंड असिस्टेंट स्कॉलरशिप्स के नाम से, जिसको हम ग्रेटा कहते हैं, पर मंथ ये कुछ ना कुछ स्टाइपेंड देते हैं। डिपेंड करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम और किस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है। अगर हम मास्टर्स की बात करें, अगर आप मास्टर्स में आ जाते हैं तो आपको मंथली स्टेटमेंट, ये जो यूनाइटेड अरब इमारात का जो दिरहम है, ये 8000 दिरहम पर मंथ आपको स्टेटमेंट मिलता है। जबकि अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में आते हैं तो तकरीबन 12000 दिरहम तक आपको ये दे देते हैं एज ए मंथली स्टेटमेंट, यानी इसके अलावा जो आपका पूरा फीस कवर हो जाता है। कौन कौन से कोर्सेज में ये एडमिशन कराते हैं? सबसे पहले इनके पास अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी कोर्सेज है। इस वक्त जो एडमिशन्स का आगाज हो चुका है फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ, वो मास्टर्स और पीएचडी सब्जेक्ट्स में है। कौन कौन कोर्सेज हैं? सबसे पहले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ये केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसी तरह इंजीनियरिंग सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसी तरह मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, न्यूक्लियर साइंस इंजीनियरिंग में, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, सस्टेनेबल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में, रिसर्च एंड इंजीनियरिंग में, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में। यानी इंजीनियरिंग के जितने भी फील्ड्स है, कंप्यूटर के जितने भी फील्ड्स है, उसमें ये मास्टर्स और पीएचडी कराते हैं। अगर हम बात करेंगे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की, तो इंटरनेशनल एंड सिविल सोसाइटी में अप्लाइड केमिस्ट्री, पेट्रोलियम जियोसाइंसेस में मास्टर्स पीएचडी बोथ कराते हैं। इसी तरह अगर हम बात करेंगे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की, तो ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट में, मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, रोबोटिक्स में, मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग में कराते हैं डॉक्टर्स यानी पीएचडी। साथ साथ में इनके यहाँ कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज में ये डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी एमडी भी कराते हैं फुल फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। अगर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, अगर आप यहाँ पर मास्टर्स या पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं तो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए बैचलर्स। अगर आप मास्टर्स में आना चाहते हैं, अगर आप पीएचडी में, तो बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री बोथ। आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड, यानी आपके मार्क्स वगैरह जो ट्रांसक्रिप्ट होता है, यानी याद रखिएगा एक मार्कशीट होता है, दूसरा ट्रांसक्रिप्ट होता है। इसी तरह आपसे ये डिटेल्ड सीवी इंफॉर्मेशन मांगते हैं। आपका एक फोटोग्राफ होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, वैलिड पासपोर्ट जिसमें कम से कम 1 साल की वैलिडिटी हो। इसी तरह आपके पास एक पर्सनल स्कॉलरशिप स्टेटमेंट दिया जाता है। इसी तरह आपको देना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी जिसको हम कहते हैं। इसी तरह आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आपको चाहिए, जो आप के रिकमेंडर्स है उनको आपका नाम देना है,
और उनको आप पहले से ही इतला करें कि उनको माने उनका नाम आपने इस फेलोशिप में एज ए रिकमेंडर दिया है। साथ साथ में पीएचडी एप्लीकेंट से चाहते हैं कि वो एक रिसर्च स्टेटमेंट दे 500 to 1000 वर्ड्स में, यानी वो क्या रिसर्च करना चाहते हैं, उनकी दिलचस्पी किस रिसर्च में है और क्यों है। बात करेंगे इसके डेडलाइन की, तो याद रखिएगा कि खलीफा यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2023 का जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, वो है 30 अप्रैल 23 का, यानी 30 अप्रैल 23 तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी आपके पास तकरीबन 3-4 महीने हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए। प्रोसीजर क्या है? तमाम प्रोसीजर ऑनलाइन है। आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। कहां पर अप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 लिंक्स मैंने दे दिए हैं। पहली लिंक जो है वो एडमिशन लिंक है और दूसरी लिंक जो है वो एक्चुअली स्कॉलरशिप की लिंक है, जहां पर आप देखेंगे क्या क्या स्कॉलरशिप और कैसे मिलती है। अब दोनों लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आपसे ये गुजारिश है कि इन तमाम लिंक्स को अच्छी तरह से देखिएगा और अगर आप चाहते हैं इसमें एडमिशन लेना या अप्लाई करना, तो पूरा जो लिंक में दिया गया है इंफॉर्मेशन उसको फॉलो करें। सबसे पहले अगर हम पहली लिंक को क्लिक करें, आपके पास एक पोर्टल खुल के आता है जिसको 1 मिनट में आपके सामने में दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये है वो पोर्टल, यानी ये खलीफा यूनिवर्सिटी की मेन साइट पे आप ग्रेजुएट एडमिशन्स के ऊपर आ जाते हैं। अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या लिखा है, आप नीचे जाइए। पहले तो आप इसमें वीडियो देखिए। अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो पूरा वीडियो इसमें अप्लाई हो जाएगा, आपका एक प्रोसीजर बताया जाएगा, यानी वीडियोग्राफिक अंदाज में उन्होंने पूरा स्टेप टू स्टेप समझाया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि हाउ टू अप्लाई में सबसे पहले सिलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू स्टडी एट केयू, जैसा कि इसमें मैंने आपके सामने तमाम लिस्ट दे दिया है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पूरे जो कोर्सेज मैंने आपके सामने अभी बताए वो तमाम कोर्सेज खुल जाएंगे। कुछ नए कोर्सेज भी उन्होंने कंप्यूट यानी जो डेटा इंटीग्रेशन के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वो न्यू प्रोग्राम्स भी उन्होंने खोल रखे हैं, जैसा कि मॉलिक्यूलर साइंस, मेडिसिनल फिजिक्स, इसी तरह फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अर्थ साइंस, मॉलिक्यूलर साइंस, ये कुछ नए प्रोग्राम्स उन्होंने खोले हैं जिसको आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहें उसको पूरा देखना तो यहाँ पर उनका जो पूरा कैटलॉग खुला है, यानी पूरा प्रोसीजर, पूरा कैटलॉग यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये कोर्सेज जानने के बाद अब दूसरा जो स्टेज है वो है आपको डेडलाइंस जाननी है। यहाँ पर एडमिशन 2 टाइम्स में होता है। तो पहला जो एडमिशन का साइकिल है वो 15 जनवरी से खुलता है और ये 20 मार्च तक इसका जो लास्ट डेट हो जाता है। दूसरा साइकिल 30 अप्रैल से 19 मई तक ये डिसीजंस दे देते हैं, यानी आपका जो पहला सेशन है इसका जो 2023 का वो 15 जनवरी 2023 तक है और दूसरा जो है वो है अप्रैल 30 अप्रैल, यानी जो अभी मैं आपके सामने बता रहा हूं तो वो ये वाला आप याद रखिएगा 30 अप्रैल वाला 2023 का, क्योंकि जनवरी में तकरीबन कुछ ही दिन रह गए हैं और आप शायद पूरे डॉक्यूमेंट हासिल न करें। इसके बाद आप प्रोसीजर देख लीजिएगा। दूसरा प्रोसीजर आप कवर करेंगे तो तीसरे पे आएंगे जिसमें आपको याद रखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। देखिए, एडमिशन रिक्वायरमेंट जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा ये यहाँ बता रहे हैं कि मास्टर्स डिग्री में क्या क्या होना चाहिए। ये टॉफल रिकॉर्ड भी मांगते हैं, यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके पास होना चाहिए। ये IBT टॉफल भी हो सकता है, आइलेट्स भी हो सकता है। आइलेट्स जो है ये कम से कम 6.5 मांगते हैं। इसी तरह उन्होंने यहाँ पूरा सिस्टम दे रखा है कि आपको 2 रिकमेंडर्स देने पड़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 500 to 1000 वर्ड्स का, और एडमिशन इंटरव्यू के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। इसके बाद आप देखिएगा, ये तो मास्टर्स का था। अब इसके बाद PhD का है, उन एप्लीकेंट्स के बारे में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेंशन है। इसी तरह डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, अगर आप MD में आना चाहते हैं तो पूरे डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं, यानी हर चीज, हर इंफॉर्मेशन आपके सामने है। इसी तरह अगर आप इंग्लिश टेस्ट एग्जाम्पशन चाहते हैं तो किस सूरत में आप एग्जाम्प्ट होते हैं उसकी डिटेल भी यहाँ दी गई है। याद रखना चाहिए, ये जो इंग्लिश टेस्ट एग्जाम्पशन है ये सिर्फ उन कंट्रीज के लिए है जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वालों के लिए टॉफल, आइलेट्स, उसमें से कम या एमसेट नया एक प्रोग्राम है, उनको करना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखें उसके गाइडलाइंस यहाँ दिए गए हैं। रिसर्च स्टेटमेंट गाइडलाइंस कैसे आप लिखें, रिसर्च स्टेटमेंट उसके बारे में गाइडलाइन दी गई है। इसके बाद ये GRE प्रोग्राम भी आपसे मांगते हैं और GRE का तरीका कार क्या होना चाहिए, मिनिमम स्कोर क्या होना चाहिए, ये भी यहाँ पर तमाम मेंशन दिया गया है।
इसके बाद आपके और भी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है उनकी लिस्ट यहाँ है। सर्टिफिकेट कॉपी, आपके बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री की, अगर आप मास्टर्स में आते हैं, यानी मास्टर्स में आएंगे तो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, पीएचडी में आते हैं तो बैचलर और मास्टर दोनों डिग्री या सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह ये स्कोर मांगते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने बयान किया, आईलेट्स का, सीवी मांगते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पासपोर्ट मांगते हैं, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। इसी तरह पूरे डिटेल से अगर आप यूएई के रहने वाले हैं तो आपको यूएई का नेशनल कार्ड होना चाहिए, रिसर्च स्टेटमेंट होना चाहिए। और याद रखिएगा कि अक्सर जो हमारे बच्चों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो कहते हैं कि हमने अप्लाई किया और हमारा जो प्रोसीजर है वो पूरा भी हुआ था, फॉर्म भी सबमिट हुआ, एप्लीकेशन का नंबर भी आया, बट उसके बाद वो उन्होंने कंसिडर नहीं किया। उसकी दो रीजन है। नंबर एक, ये हाईली कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड लोग अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन बहुत हाई होता है। दूसरा जो रीजन है, कंपटीशन आप अगर क्वालिफाई भी कर पाते हैं तो स्लोपी एप्लीकेशंस की वजह से, या कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं आपने वो प्रोवाइड नहीं किया, उसमें इशू आ जाता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर स्कॉलरशिप का जो सेक्शन है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको नजर आएगा कि स्कॉलरशिप, ये 3 तरह के स्कॉलरशिप इनके पास है। केयू मेडिकल स्कॉलरशिप में ये जो, जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया, इन्हें ब्रिज, जो एक मेडिसिन ब्रिज का एक प्रोग्राम है, प्लस ये एमडी का कोर्स कराते हैं, उसमें फेलोशिप देते हैं। यहाँ पर आप देखिए पूरे डिटेल्स दिए गए हैं कि कितना ये मंथली देते हैं। 4000 एईडी देते हैं, ये जो मास्टर्स में आ जाता है, और भी क्या क्या चीजें वो मिलती है, फुल आपका फीस कवर है, मास्टर्स में कितना मिलता है और पीएचडी में कितना पैसा मिलता है, पूरे डिटेल्स यहाँ पर इस स्कॉलरशिप सेक्शन में है। यानी ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में ए टू जी इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद आखिर में यहाँ पर सबमिशन, योर सबमिट योर एप्लीकेशन, जब तमाम चीजें आपके पास हों, देखिए सबसे पहले आप अपना एलिजिबिलिटी देखें, जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उनको देखें, फिर अपने आप को प्रिपेयर कीजिए जेआरई के लिए, वो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आईलेट्स आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट योर एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो ही आपने सबमिट किया, सबसे पहले आपको अपना यूजर पासवर्ड बनाना पड़ेगा, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। उसके बाद इस सिस्टम में दाखिल होंगे और जो भी एप्लीकेशंस आपसे गए हैं, जो भी चीजें आपसे वो उन्होंने लिखा है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, और इस तरह आपका एप्लीकेशन वहां दर्ज हो जाएगा। और होपफुली अगर तमाम चीजें ठीक हो और आपका ये जो प्रीवियस रिकॉर्ड वो बड़ा ही कॉम्पिटिटिव हो, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आपको इसमें एडमिशन भी मिल सकता है और ये पूरी फेलोशिप भी मिल सकती है। देखिए, इंटरनेशनल फेलोशिप्स में एक चीज याद रखिएगा कि स्लोपी एप्लीकेशंस अक्सर काम बिगाड़ती है, और दूसरा, आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है और पूरे जो डिटेल्स आपको देने होते हैं, वो भी आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से देने। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था। अगर आप चाहते हैं आपका एडमिशन यूएई में हो जाए, अबू धाबी में हो जाए और अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो ये एक ऑप्शन आपके लिए ओपन है। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरी जो यूट्यूब का जो चैनल है, डॉक्टर खालिद हकीम, इसको आप सब्सक्राइब करें और बताएं इस कमेंट सेक्शन में कि आप और कौन से वीडियो, किन फेलोशिप्स के बारे में देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं। मेरा मकसद इन वीडियोस के जरिए ये बताना होता है, अपने यूथ को अवेयर करना होता है कि फेलोशिप्स अवेलेबल है और किस तरह वो फेलोशिप अवेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मजीद वीडियो देखने के लिए आप उसमें अपने सजेस्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।